जो हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे इंसानी जानों का जो मुसलसल जो है ना उनकी नस्ल कशी की जा रही है कश्मीरियों की, जो कि वहाँ के आबाई हैं, उनको मारा जा रहा है। और उसके ऊपर जो उनके इंडिया उनको एक जुदागाना हैसियत और स्टेटस देता है। तो मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान को इस इशू से विड्रा कर लेना चाहिए ताकि इंसानी जान का जो है ना मजीद नुकसान नहीं होना चाहिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज योर होस्ट सामनाद एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूएन में इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी गई, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख इंडिया का एक ऐसा हिस्सा है जो कभी इंडिया से जुदा नहीं हो सकते। इसी के साथ साथ उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि यूएन के अंदर ये जो बार बार पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर के इशू को बताया जाता है, उसको ख़त्म किया जाना चाहिए। अब ये इशू यहाँ पर डिस्कस नहीं किया जाना चाहिए। इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो देखने में ये आया कि 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस और इंडिया और पाकिस्तान की बाहमी चपकलिश का एक ही रीज़न नज़र आता है, और वो है कश्मीर, और जिस पर इंडिया की तरफ से एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई गई है। अब यहाँ पर हमारे लोग इस बारे में क्या कहते हैं, पाकिस्तान के लोग क्या कहते हैं, चलते हैं आवाम से जानते हैं कि उनका क्या ख्याल है। हमारे साथ रहे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे सर आप? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक। आपने? अल्हम्दुलिल्लाह। गुड नेम? मोहम्मद आमिर है सर। जी, सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूँगा इस इशू की। कश्मीर जो है वो दोनों ममालिक के लिए बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट इशू रहा है ओवर द 75 ईयर्स। इस तरह से क़ायद आज़म का भी है कि कश्मीर पाकिस्तान के शहर रह गए, और इंडिया के लिए भी ये बड़ा इम्पोर्टेंट था, और इसीलिए इंडिया और पाकिस्तान ने कभी भी इस इशू से कभी विड्रा नहीं किया। लेकिन अब देखना ये है कि इन दोनों स्टेट्स के तो इसके ऊपर अपने अपने पॉलिटिकल कंसर्न्स हैं, जिसकी वजह से उस पर विड्रा नहीं करते। इसके अंदर एक चीज़ ऐसी होती रही है पिछले 75 सालों में, जो चीज़ जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं गया, वो तो जी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन। 75 सालों से अंदर कश्मीरी जो है ना वहाँ पे तड़प रहे हैं। ना इस बात का नुकसान पाकिस्तान को हुआ है ना इंडिया को हुआ है, दोनों के सियासी वहाँ पे फ़ायदे थे, और उस फ़ायदे के अंदर जो इंसानी जानों का नुकसान है वो होता रहा है। तो मेरा ये ख्याल है, अगर इंडिया इस इशू को इस तरह से लेना चाह रहा है कि इसके ऊपर बात नहीं होनी चाहिए, तो क्या इंडिया कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट अगर स्टेटस देता है तो ठीक है। फिर मेरा ये ख्याल है, मैं ह्यूमन राइट्स के परस्पेक्टिव से बात करूँगा उस हवाले से, कि इंडिया उनको एक जुदागाना हैसियत और स्टेटस देता है, तो मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान को इस इशू से विड्रा कर लेना चाहिए ताकि इंसानी जान का जो है ना मजीद नुकसान नहीं होना चाहिए। सर आपसे मैं एक मजीद सवाल करूंगी। अभी रिसेंटली जो 2023 का बजट अनाउंस किया गया है, आज़ाद कश्मीर और जम्मू एंड कश्मीर दोनों की तरफ से मैं बात करूंगी, तो आज़ाद कश्मीर का जो बजट अनाउंस किया गया था वो $500 मिलियन था। ऑन दी अदर हैंड अगर हम लोग जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं तो वो $14 बिलियन अनाउंस किया गया। 14 बिलियन, अगर एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। इनमें हम लोग माना कि बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स को ज्वाइन भी कर लेते हैं, लेकिन आपके ख्याल में ये जो मेजर डिफरेंस है, ये क्या काफी सारे सवालों का जवाब नहीं है? नहीं, देखें, चीज़ें ऐसे नहीं होती इस तरह हम दिख रही होती हैं। हम सिर्फ अगर हम फाइनेंशियल या इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें बात करें तो डेफिनेटली बहुत बड़ी अपेरेंट है। 14 बिलियन और 500 मिलियन का कोई आपस में जब कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन बात ये होती है कि बाज़ का पॉलिटिकल जो होती हैं डोमेन्स होती हैं, वो डिसाइड करती हैं, वो डिसीजिव होती हैं इकोनॉमिक डोमेन्स के लिए। अगर वहाँ पे उनको पैसा दिया जा रहा है लेकिन उन्हें पॉलिटिकली अपनी डिसीजन की जो है सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट नहीं दिया जा रहा, तो वो 14 बिलियन जो है वो किसी काम के नहीं है। हो सकता है कि अगर 500 मिलियन के साथ वहाँ पे उनको सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट दिया जा रहा है, तो वो 500 मिलियन बेहतर है 1400 बिलियन से। ये बात आपकी बिल्कुल मैं समझती हूँ, ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बात कर लें, वहाँ पर ग्राउंड में बहुत सारे जो है प्रोजेक्ट्स जो है वो स्टार्ट किए जा रहे हैं। वहाँ के रोड्स का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, वहाँ पर फैक्ट्रीज बनाई जा रही है, प्रॉपर यूनिवर्सिटीज़ बनाई जा रही हैं, और बहुत सारी चीज़ें ग्रूमिंग के लिए वहाँ पर काम किया जा रहा है, वहाँ उन चीज़ों को डेवलप किया जा रहा है। इन सब चीज़ों को देखते हुए आपको क्या लगता है, क्या स्टिल वो नहीं चाहते हैं कि वहाँ पर जो है डेवलपमेंट ना हो, वहाँ के लोगों को राइट्स ना मिले, इस वजह से वो ये सब कर रहे हैं? हमको जानते हैं अब उन लोगों ने इंटरनेट फैसिलिटीज़ को भी वहाँ पर जो है वो रिज्यूम कर दिया। इस पे मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त दुनिया जो है वो मीडिया वारफेयर की है। जिसका मीडिया स्ट्रॉन्ग है उसका पर्सपेक्टिव स्ट्रॉन्ग है, नैरेटिव सेल हो रही है पूरी दुनिया में। जिसका नैरेटिव स्ट्रॉन्ग है और उसका मीडिया ज़्यादा प्रोपेगेट कर रहा है, उसका नैरेटिव बिक रहा है। हमारे स्टेट का नैरेटिव ये जो हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे इंसानी जानों का जो मुसलसल जो है ना उनकी नस्ल कशी की जा रही है कश्मीरियों की, जो कि वहाँ के आबाई हैं, उनको मारा जा रहा है। और उसके ऊपर जो उनकी एक पूरी प्लानिंग ये है कि वहाँ पे आने वाले दिनों में
हिंदू मेजॉरिटी वहाँ पे हो जाए और जो है जो वहाँ के नेटिव से कश्मीरी जो मुस्लिम से उनको मिनॉरिटी में बदल दिया जाए। तो इस पर्सपेक्टिव से अगर उनके रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का फ़ायदा मुझे नज़र फिर नहीं आता अगर वहाँ के जो बाशिंदे हैं उनको मारा जा रहा है और उसके जो है ना बदले में जो है ना वहाँ पे उनको रोड बना के दिए जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है सर, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी। 75 साल गुजर चुके हैं, 75 साल में हमने कोई हल नहीं निकाला अपने मसले का। जंगें कर ली, लड़ाइयाँ कर ली, एक दूसरे के साथ जो है टाइज भी स्ट्रॉन्ग नहीं हुई, ट्रेड खत्म है, हर चीज है। यहाँ से के लोग वहां नहीं जा सकते, वहां के लोग यहाँ नहीं जा सकते, ये जानते हुए कि हमारा कल्चर कितना ज्यादा जो है एक दूसरे के साथ जो है वो कोलैप्स वो सॉरी कोइंसाइड करता है। इन सब चीजों को देखते हुए आपके ख्याल में कि ये 75 साल अब काफी नहीं है, अब हम लोगों को इस चीज का हल निकाल कर आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान बहुत क्राइसिस में है। हल बायलेटरल निकलता है दो रियासतों के दरमियान में और ये पाकिस्तान का हमेशा से कंसर्न रहा है कि कश्मीर इज़ अ बायलेटरल इशू। लेकिन इसको कोई बायलेटरल लेगा तो इसका कोई हमारे पास सोल्यूशन निकलेगा, हल निकलेगा। इंडिया का पर्सपेक्टिव ये है कि ये यूनिलैटरल है और हल अगर पाकिस्तान कहता है जिसका हल ये है कि आप इंडिया जो करना चाहता है कर ले, हल नहीं होगा। ये यूनिलैटरल डिसीजन होगा। इंडिया जो वहाँ पे बदमाशी करेगा, जो करना चाहेगा, या पाकिस्तान के हाथ में दे दिया जाता है कि पाकिस्तान जो करना चाहे कर ले। उस पर कभी एक स्टेट दूसरी स्टेट के डिसीजन पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी या उसके ऊपर मुतफिक नहीं होगी, एग्री नहीं करेगी। तो इसीलिए सपोज फॉर अ मोमेंट के जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान के पास आ जाता है, तो आपके ख्याल में जम्मू एंड कश्मीर में पाकिस्तान की अगर गवर्नमेंट होती है तो क्या हम उसको मैनेज कर सकेंगे? क्या हम उनको वो राइट्स दे सकेंगे जो आम इंसानों को मिलने चाहिए? जो कि अगर हम लोग खुद देखें तो हमारे अपने जो 4 सूबे हैं उनके अंदर भी हम लोग को डिस्क्रिमिनेशन नजर आती है। बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो समझते हैं कि पंजाब जो है वो प्रिविलेज्ड है बनस्बत बलूचिस्तान की, ये सारी चीजें हैं। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? ये बातें इस तरह से हैं कि जब रियासतें फाइनेंशियली इकनॉमिकली कमज़ोर होती हैं तो इस तरह की डेप्रिविएशन और इस तरह की जो महरूमी होती हैं वो नज़र आती हैं। पाकिस्तान जब फाइनेंशियली ग्रूम करेगा, अपलिफ्ट होगा पाकिस्तान के अंदर, तो इस तरह की जितने तासुबात हैं, जिस तरह की डेफिशिएंसीज हैं, कम्प्लेक्सेस हैं, ये सारे ख़त्म हो जाएंगे। मेरे मुताबिक अगर मैं इस बात को कट दिस कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन इनटू अ वन लाइन, मैं ये कहना चाहूँगा कि कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट स्टेटस देना चाहिए। ना वो इंडिया का हिस्सा हो ना पाकिस्तान का हिस्सा हो। कश्मीर खुद डिसाइड करे, कश्मीर एक अलग से इंडिपेंडेंट स्टेट हो, जैसे चाहे जो फैसला करना चाहे करे। और इंडिया और पाकिस्तान दोनों ममालिक को वहाँ पे फ्री एक्सेस होनी चाहिए, तिजारत के लिए भी, कल्चरल एक्सचेंज के लिए भी। लेकिन कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पे दोनों रियासतों को मान लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद थे, इनका ओपिनियन जाना।